है ना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको देखिए अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो ये हमारा अस्तर वाला सूट है जिसमें आगे इस तरह का वर्क किया हुआ है और आगे ये गला भी बना हुआ है। तो इस तरह के सूट की आप किस तरह से स्टिचिंग करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो है हमारा गला इसका काफी चौड़ा था, तो मैंने यहाँ पे ½ इंच इसे सिल करके सबसे पहले गला हमारा जितना चाहिए हम उतना एक टेकन लगा के बीच में उतना गला हम लेकर उसको कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें अस्तर को चिपकाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है इसका जो बीच सेंटर, ये हमारा बीच सेंटर है, ये फूल का बीच सेंटर इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से पलट देते हैं। अब पलटने के बाद ये हमारा जो अस्तर है इसमें हमने नीचे आगे और पीछे दोनों पल्ले को मोड़ दिया है। अब इसे मोड़ने के बाद अब हमें इसमें इस तरह से अस्तर को अटैच करना है। तो अस्तर को अटैच करने के लिए अस्तर का भी बीच सेंटर है, बीच सेंटर में इस तरह से निशान लगा देना है। अस्तर का जो बीच सेंटर है उसमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब और ये जो साइड में हमने कट मारा था, ये मेन फैब्रिक का कट और अस्तर का कट दोनों को मैच कर लेना है। इस तरह से दोनों को मैच करते हुए अस्तर को इस तरह से रख दीजिए। और अब ये हमारा पिन है, बॉल पिन। अब इस पिन की सहायता से सबसे पहले हम अस्तर को फिक्स करेंगे। तो ये यहाँ जहाँ इसका जो फ्लावर का मेन पॉइंट है वो और हमारे अस्तर का बीच दोनों जहाँ पर मैच हो रहा है वहाँ पर एक पिन हम वहाँ लगा देते हैं। इस तरह से जगह जगह हम इसमें पिन को इस तरह से लगाकर इसे फिक्स कर देते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स इस तरह से पिन लगा लगाकर आप पूरे अस्तर को इस तरह से फिक्स कर दीजिए ताकि जब आप इसकी सिलाई करेंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इसी तरह से आपको पीछे वाले भाग में भी इसी तरह से अस्तर को पिन लगा लगाकर पहले चिपका लेना है, उसके बाद फिर इसमें मशीन चला। तो फ्रेंड्स हमने ये आगे पीछे दोनों पार्ट को अस्तर इसमें चिपका दिया है। इस तरह से ये आगे और दोनों पीछे का भाग सिलाई करके अस्तर को मैंने चिपका दिया। अब आइए इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसके पीछे वाले भाग में हम पट्टी लगाएंगे। इसकी पट्टी के लिए ये मैंने उरेब कपड़ा ले लिया है। अब हम इसके गले में इसकी पट्टी अटैच करते हैं। तो इस तरह से इसे इस तरह से लगाना है, इस तरह से अटैच करना है। तो ये पट्टी मैंने लगा ली है फ्रेंड्स। अब हम इसमें बीच में छोटा छोटा कट मारेंगे थोड़ी थोड़ी दूर में। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, बाकी सबको तो आता होगा, पर जो बिगिनर्स हैं उन्हें ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं मालूम होती है, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरह से जब भी आप गोल गला बनाएं तो इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट आप जरूर मारें। तो इस तरह से अब इसके बाद ये जो अंदर जहाँ मैंने सिलाई किया उस कपड़े को अंदर रखते हुए इस पट्टी को इस तरह से ऊपर से रखकर यहाँ सिलाई। इस तरह से इस पट्टी को मैंने लगा दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस तरह से सावधानी से कट करके निकाल देते हैं। तो ये हमारा आगे का गला है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक कपड़ा ले लेते हैं रुमाल के आकार का। अब इस कपड़े को नीचे रखेंगे और ये सूट वाले कपड़े को इस तरह से ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद हम यहाँ से
ये जो हमारा मोती है, बस मोती के बगल बगल से इस तरह से यहाँ सिलाई चलाना शुरू करते हैं। इस मोती को जब हम सिलेंगे तो ये हमारे हाथ में ये महसूस होगा, तो हम ठीक उसके किनारे किनारे हमें सिलाई करते जाना है। इस तरह से ये हमने सिलाई कर दी है। इस तरह से इस पट्टी को हमने जोड़ दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये जो हमने हाफ इंच कपड़ा छोड़ा है, अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाएंगे। इस तरह से हमने कट लगा दिया। अब हम इस पट्टी को इस तरह से पीछे की तरफ पलट देंगे। पीछे की तरफ पलटकर फिर इसमें पूरे चाप सिलाई मार देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये गला बना लिया है। अब इसके जो पीछे की जो पट्टी है, इसे मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़कर इसे कट कर दिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। अब हम इसके इन दो आगे और पीछे दोनों पार्ट को हम इसे जोड़ेंगे। तो इसे हम किस तरह से जोड़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए। तो सबसे पहले ये नीचे पीछे वाला भाग है और इसके ऊपर ये आगे वाला भाग रखना है। तो पीछे वाला भाग का जो ये पट्टी है, इसे हमें आगे बढ़ा कर रखना है और इस आगे वाले भाग को इस पट्टी से इधर रखना है। तो इस तरह से इसे इधर वाले भाग को भी हम इसी तरह से जोड़ देंगे। ये पट्टी को आगे रखना है, ये पट्टी हमारी आगे रहेगी और ये पीछे वाली पट्टी आगे रहेगी और आगे वाले भाग की पट्टी ठीक इसके नीचे रहेगी। आगे और पीछे दोनों भाग को हमने जोड़ दिया है। अब ये इस तरह से ये इसके ऊपर से होते हुए अब इसे हम तुरपाई कर देंगे। इसकी तुरपाई कर देंगे तो देखिए यहाँ कितनी फिनिशिंग से ये हमने इसे जोड़ा है। हमने इसका गला जोड़ लिया है। अब हम इसमें इसकी बाजू को अटैच करेंगे। तो ये बाजू का नीचे मैंने ये फोल्ड कर लिया है। अब इसे यहाँ से जहाँ हमारा शोल्डर है और ये जो बाजू का कट वाला बीच का कट वाला भाग है, उसे हम जोड़ना इसे यहाँ से हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने दोनों बाजू को जोड़ लिया है। अब हम फ्रेंड्स ये दोनों बाजू को अब मैंने जोड़ लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ जो ये हमारा निशान लगा हुआ है, यहाँ से लेकर बाजू तक हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी स्टिचिंग करने के लिए ये हमारा एक तरफ निशान है, हम दूसरी तरफ किस तरह से निशान लगाएंगे, तो इस तरह से इसे इस तरह से गाढ़ा कर लेते हैं। पहले चौक से इस तरह से गाढ़ा करके और दूसरी तरफ का भाग इस तरह से इसके ऊपर रख के हम इसे ठोक देते हैं। तो ये हमारा दूसरी तरफ भी छप जाता है। तो फिर हम इसे भी इस तरह से गाढ़ा कर लेंगे और फिर इसी के ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। इसे सिलाई चलाने के लिए हम ये जो हमारा नीचे जहाँ हमने ये हिप के पास कट लगा रखा है,
हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से लेकर सिलाई शुरू करते करते ये बाजू के नीचे तक हम इसकी सिलाई को ले जाएंगे और फिर यहाँ से सिलाई को हम बाजू से रिटर्न होते हुए फिर हम यहाँ तक लाएंगे और यहाँ आकर सिलाई को लॉक कर देंगे। इसी तरह से सिलाई हमें इधर से भी करनी है। ये सिलाई को यहाँ नीचे से शुरू करते हुए ये जहाँ हमने हिप का कट लगाया हुआ है यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ से लेकर बाजू तक आना है, फिर बाजू से लेकर हमें हिप तक जाना है। तो फ्रेंड्स हमने ये दोनों तरफ इसकी सिलाई कर दी है। अब हम इसमें छोटा छोटा कट मारेंगे इस तरह से। तो ये कट इसलिए मारते हैं क्योंकि ये सिलाई जो होती है हमारी कर्व में होती है। तो अगर हम इसे कट नहीं मार इससे क्या कट मारने से क्या है, ये कपड़ा ऐसे फैल जाता। अगर हम कट नहीं मारेंगे तो सीधी साइड में हमारी सिलाई सिकुड़ी हुई दिखेगी, इसलिए हम इसे साइड साइड में इसमें छोटा छोटा कट मारते हैं। तो ये कट मैंने मार दिया है। अब हम इसका चाक बनाएंगे। तो चाक हम किस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स, इसे ध्यान से देखिएगा। तो ये चाक बनाने के लिए ये सूट के उल्टी तरफ में हम यहाँ नीचे से फोल्ड करना शुरू करते हैं इस तरह से। यहाँ हम नीचे से एक फोल्ड और ये दो फोल्ड, जो हमने 1 इंच हिप में ज़्यादा लिया है वो यही फोल्ड करने के लिए लिया है। तो हम 1 इंच कपड़ा यहाँ पे फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच अंदर और 1/2 इंच फिर एक बार और, इस तरह से नीचे से इसकी शुरुआत करनी है। अब यहाँ हिप के पास पहुँचने के बाद हमें इस तरह से उससे जहाँ तक हमारी सिलाई है उससे 1/2 इंच ऊपर जाकर सुई को इस तरह से पहले रोक लेना है और उसके बाद फिर कपड़े को इस तरह से घुमाना है। इस तरह से ये कपड़े को घुमा के अब इस वाले पल्ले को उसी तरह से फोल्ड करना है और ये सिलाई को फिर यहाँ से सीधी लेकर आना है। इस तरह से यहाँ सीधी लेकर आए सिलाई। अब फिर कपड़े को इस तरह से घुमा देना है और फिर इसी तरह से पूरा सिलाई चला देना है। अब यहाँ आने के बाद फिर नीचे इस तरह से फोल्ड करना है ऐसे करके। फिर यहाँ सुई को रोककर फिर कपड़े को इस तरह से घुमाना है। फिर यहाँ आते आते फिर हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और फिर इस सिलाई को हम इस दूसरे वाले चाक में उसी तरह से ले जाएंगे और फिर वहां से फिर हम डबल सिलाई करेंगे। तो ये एक बार की सिलाई हमने चला ली है फ्रेंड्स। अब हम इसे दूसरी बार सिलाई चलाएंगे इस तरह से। एक बार चारों साइड सिलाई हमने चला ली है। अब हमें इस तरह से पलट लेना है और फिर ये एक किनारे किनारे हमारी सिलाई चली है। अब हम ये दूसरी तरफ सिलाई चला देंगे पूरी तरफ में। तो इस तरह से फ्रेंड ये फाइनल मेरा सूट बनकर ये तैयार हो गया। तो अगर
ये आप इसमें, ये हमारे तरफ में यहाँ पे केवल सिलाई चलती है, तो हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था जिसे हमने फोल्ड किया। अगर आपको सूट में तुरपन करनी हो तो आप वहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर आप उसे फोल्ड करके उसमें तुरपन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये अस्तर वाली सूट मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।